Life process. All process such as respiration, circulation, nutrition, excretion, etc. that are necessary for the survival of the living organism are known as life process. मतलब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है उसे लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कौन सा आएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिफर्स द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूज इट ग्रो, डेवलप एंड मेंटेन द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं और उसी फूड के थ्रू वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ओन फूड बनाते हैं, यानी खुद से फूड बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। फिर होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब हेटेरोट्रॉपिक भी 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड का इंटेक होता है और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ह्यूमंस में। सैप्रोट्रॉपिक में डिकेइंग मैटर से फूड बनाया जाता है, जैसे कि फंजस या फंजाई। जैसे आपने ब्रेड में काई देखी होगी ना, हरा हरा सा, वो होती है फंजाई। इसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म में लिव करके अपने आप को होस्ट करके मेंटेन करता है, यानी कि सरवाइव करता है। जैसे कि आपने जूं देखी होगी हेयर्स में, या और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर भी इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट थिंग, होलोजिक न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच शोज होलोजिक न्यूट्रिशन। एमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। यानी जब अमीबा के पास फूड आता है तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड लेता है। फूड उसके बाद डाइजेस्ट होता है वैक्यूल के द्वारा और इसके बाद एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में। जो डायग्राम शो कर रहा है ये पूरा न्यूट्रिशन आपको शो कर रहा है। तो अब न्यूट्रिशन देखेंगे ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस बॉडी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और ये स्टार्ट होती है माउथ से, एंड होती है एनस पे। तो इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही ह्यूमंस में, यानी कि हम लोगों में न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अपनी बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और डायग्राम के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए मार्क्स लाने का इजी तरीका हो जाएगा। अब डाइजेशन से पहले समझते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं जो कि डाइजेशन में और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है कौन? एंजाइम, ये ध्यान रखना है। अब पूरा मैकेनिज्म देखेंगे डाइजेशन का। तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये एंजाइम्स को सिक्रेट्स करती हैं, जिसके द्वारा जो फूड है वो स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। फिर फूड आता है स्टमक में। स्टमक में ईसोफेगस से स्टमक में आता है और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं कि सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरियाज आते हैं फूड के साथ उन्हें किल करती है। म्यूकस क्या करती है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके चारों ओर एक लेयर बना लेती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे और भी ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। और पेप्सिन क्या करता है? ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो आफ्टर द स्टमक फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का एंड फैट्स का। इसके बाद ये सिक्रेशन रिसीव करते हैं। सबसे पहले लिवर्स में जाएंगे। लिवर्स में बाइल जूस सिक्रेट होगा और बाइल जूस से ही इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का। इसके बाद फिर पैनक्रियाज में जाएगी, जहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स होगा। पैनक्रियाटिक जूस में एक ट्रिप्सिन होते हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक लाइपेज होते हैं जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में और लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को लिपिड्स में। ये पूरा प्रोसेस याद रखना है। अब विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे विलाई बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो फूड का एब्जॉर्बिशन है इसको करने में हेल्प करता है। इसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद एनस में आएगा, जहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि फूड का जो वेस्ट है वो
एक्सपेल्ड हो जाएगा, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। तो ये सिर्फ इस चैप्टर का पार्ट 1 था, यानी कि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें चैप्टर कंप्लीट होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।